हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही आम मसले के ऊपर। वो है ख़वातीन जिनकी जिनसी कमज़ोरी या जज्बात की कमी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी ख़वातीन को इन मसाइल का सामना होता है, लेकिन वो खुलकर इस मसाइल के बारे में नहीं बताती। और क्योंकि अगर आपको ऐसी ख़वातीन जिनको जिनसी ख्वाहिश या जज्बात की कमी होती है, तो मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में भी ख़राबी शुरू हो जाती है और मियाँ बीवी के जो ताल्लुक़ात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बीवी की जो जिनसी ख्वाहिश होती है या जज्बात होते हैं वो कम होते हैं और उसका जो दिल है वो सेक्स एक्टिविटी करने को बिल्कुल नहीं करता। लेकिन उसका जो खामद है या उसकी जो खामद है वो उसकी लाख कोशिश करने के बावजूद भी जो उसकी वाइफ है उसका मूड जो है वो ठीक नहीं होता और वो सेक्स एक्टिविटी के लिए तैयार नहीं होती, जिसकी वजह से फिर उसको शौहर को टेंशन होती है और परेशानी होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके मसाइल जो हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उनके अज़वाजी तल्लुक़ात जो हैं वो बहुत हद तक ख़राब हो जाते हैं, यहाँ तक कि अलहदगी तक पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए होम्योपैथिक में बेहतरीन इलाज मौजूद है। अगर बर वक्त बताया जाए तो इसका होम्योपैथिक में कुदरती तरीका इलाज जो है उसका मौजूद है। तो आप होम्योपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल करके इन तमाम मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो ख़वातीन के जज्बात को और उसकी जिनसी ख्वाहिश को और उसके मूड को बिल्कुल ठीक कर सकती हैं और उसको सेक्स एक्टिविटी के लिए वो तैयार हो जाएं। तो ये मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि जिनसी ख्वाहिश जो है वो ख़वातीन और लड़कियों में कम क्यों होती है, इसकी क्या वजूहत होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला होता है घरेलू माहौल। अगर आपका घर का माहौल जो है वो ख़राब रहता है और आपके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और आपके घरेलू हालात जो हैं वो सही नहीं है, तो आपकी वाइफ के ऊपर ज़हनी दबाव रहता है और वो हर वक्त टेंशन में रहती है और उसके ऊपर काम का दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर वो ऐसा काम करती हैं जो सोचने वाला काम जो है वो ज़्यादा होता है। उस वजह से उसको ज़हनी कमज़ोरी हो जाती है, फिर उसको असाबी कमज़ोरी हो जाती है, उसका दिमाग जो है वो सही तरह से काम नहीं करता और उसके सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है और उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और उसके बॉडी के अंदर सुनपन पाया जाता है। उसके मसल जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और उसके मसल जो हैं वो जवाब दे जाते हैं। तो ऐसी ख़वातीन जिनको ख्वाहिश की बहुत ज़्यादा कमी होती है और उनको जज्बात की बहुत ज़्यादा कमी होती है और उनको सेक्स एक्टिविटी करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, तो उसके लिए होम्योपैथिक में बेहतरीन मेडिसिन मौजूद है और बेहतरीन इलाज जो है मौजूद है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि होम्योपैथिक में कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो ख़वातीन और लड़कियों को जिनसी जज्बात को उभारने के लिए और जिनसी ख्वाहिश को ठीक करने के लिए और उनके मूड को ठीक करने के लिए और सेक्स एक्टिविटी को के लिए तैयार करने के लिए होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है वो है ओन्समोडियम। जी हाँ दोस्तों, ओन्समोडियम होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। अगर आप इसका इस्तेमाल करवाते हैं तो ये आपकी अज़वाजी तल्लुक़ को बेहतर बनाएगी और आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगी और आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने की ये मेडिसिन जो है वो सलाहियत जो है वो रखती है। तो दोस्तों, होम्योपैथिक की ये जो मेडिसिन है ओन्समोडियम, ऐसी ख़वातीन जिनको हार्मोनल की कमज़ोरी होती है और उनके हार्मोन जो है वो सही तरह से काम नहीं करते और उनको हार्मोनल की कमी की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, या ऐसी ख़वातीन जिनको जिनसी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या ना होने के बराबर होती है, या उनको जिस्म की कमज़ोरी होती है, जिस्मानी
कमज़ोरी हो जाती है, या उनके मसल जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, या उनको अज़वाजी तल्लुक़ से नफ़रत हो जाती है, वो अज़वाजी तल्लुक़ से बिल्कुल भी दिलचस्पी जो है वो नहीं रखती, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है ओन्समोडियम। तो दोस्तों ऐसी ख़वातीन जिनको मेंसेस के दौरान या मेंसेस के बाद उनको पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है और उनको लकोरिया रहता है, और लकोरिया रहने की वजह से उनको खून की कमी हो जाती है और उनके कमर में दर्द रहता है, और उनका चेहरा जो है वो पीला हो जाता है, और उनकी रंगत जो है वो येलो हो जाती है, और उनकी आंखें जो हैं वो रेड हो जाती हैं, या उनकी आंखें जो हैं वो सफ़ेद हो जाती हैं, और उनके सर में हर वक्त दर्द रहता है, और वो थकी थकी अपने आप को महसूस करती हैं, और उनको थकावट और सुस्ती और कहली रहती है, और हर वक्त उनका मूड जो है वो ख़राब रहता है, और उनका बात करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए ओन्समोडियम इंतहाई मुफीद मेडिसिन है, ये लेकर आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ख़वातीन जिनको सेक्स एक्टिविटी के लिए बिल्कुल भी दिल नहीं करता, और वो अगर उनका जो उनका जो खामद है वो उनको सेक्स एक्टिविटी के लिए कहता है, तो वो कोई ना कोई आगे से टाल मटोल जो है वो कर देती हैं, और उनको सेक्स एक्टिविटी करने को बिल्कुल ही दिल नहीं करता। तो इन तमाम मसाइल को ठीक करने के लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है ओन्समोडियम। तो दोस्तों ओन्समोडियम ऐसी ख़वातीन जिनको हर वक्त कमज़ोरी महसूस होती है, थकावट महसूस होती है, और उनको बॉडी के अंदर सोनपन पाया जाता है, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है, और उनकी नींद जो है वो सही तरह से पूरी नहीं होती, और नींद पूरी ना होने की वजह से जिन मसाइल का भी उनको सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है ओन्समोडियम। तो दोस्तों ओन्समोडियम शादी के बाद या बढ़ती उम्र के साथ अगर आपको नींद की ख्वाहिश की कमी होती है, तो आपका मूड जो है वो सही नहीं होता, तो उसको ठीक करने के लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है ओन्समोडियम। दोस्तों अब जानते हैं कि ओन्समोडियम आपने कौन सी ताकत में इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों ओन्समोडियम आपने 1 ताकत में लेकर आनी है। किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से या क्लिनिक से ये मेडिसिन आपको मिल जाएगी, किसी भी कंपनी की आप लेकर आ सकते हैं, मसूद की, कमाल की, शवाबे की या रैकवेज की। तो आपने 1 ताकत में लेकर आनी है, और इसको आपने 5 कतरे आधा कप ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर डालकर आपने पीने हैं हर 3 दिन के बाद। यानी कि आज आपने पिए तो 2 दिन का आपने वक्फा करना है, तीसरे दिन आपने आधा कप ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पीना है। तो दोस्तों इसका आपने सही वक्त पर और सही इस्तेमाल किया तो आपको इसका बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस मेडिसिन को आपने जूस के अंदर या आपने चाय के अंदर डालकर नहीं इस्तेमाल करना। इसको आपने सादा पानी, ताज़ा पानी या नीम गर्म पानी, आपने आधा कप ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पीने 5 कतरे 3 दिन के बाद। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इस मेडिसिन के साथ साथ आपने एहतियाती तदाबीर कौन सी इख्तियार करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने अपना घर का माहौल जो है वो खुशगवार रखना है। उसके बाद आपने खुशबू वाली चीज़ें जो हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना, जैसे कच्चा प्याज, तंबाकू या इस तरह की खुशबू वाली अशिया जिससे खुशबू आए, तो उसको आपने मेडिसिन के साथ इस्तेमाल नहीं करना। और ऐसे आपने फ्रेश फ्रूट और ताज़ा फ्रूट का आपने इस्तेमाल करना है, और उसके अलावा आपने हरे पत्ती वाली सब्जियों का इस्तेमाल करना है। और टेंशन और डिप्रेशन और दबाव से आपने दूर रहना है, और ज़्यादा चिकनाई वाली अशिया और ज़्यादा मिर्च मसाले वाली अशिया से भी आपने परहेज़ करना है। और आपने इस मेडिसिन का सही वक्त पर और सही जगह पर इस्तेमाल किया तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसके बेहतरीन जो रिज़ल्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कम से कम इस मेडिसिन का आप 2 से 3 मंथ तक लाजमी इस्तेमाल करें, तो आपके जो अज़वाजी तल्लुकात हैं वो बेहतर होंगे, और आपकी अज़वाजी ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं वो ठीक होंगे, और आपकी मूड में बेहतरी आएगी, और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप जल्दी से आप मेरे वीडियो को
آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلومات یا ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو آپ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔